Lesson first, Networking of Computers. Hello kids. आज हम सीखेंगे कि जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वह कैसे एक दूसरे से डेटा और जानकारी शेयर करते हैं। इस प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके स्कूल के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप एक कंप्यूटर से प्रिंटर चला सकते हैं या दूसरा कंप्यूटर आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है। यही है नेटवर्किंग का कमाल। अब हम विस्तार से समझेंगे कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क सर्वर क्या होता है और क्यों यह मॉडर्न डिजिटल दुनिया में इतना जरूरी है। Understanding the paragraph. First, networking refers to the interconnection of various computers to share their data and information. नेटवर्किंग का मतलब होता है कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ताकि वे एक दूसरे से डेटा और जानकारी शेयर कर सकें। ये जुड़ाव वायर या वायरलेस माध्यम से हो सकता है। Second, when two or more computers are connected with each other through a cable and they share their data and information, this connection is known as networking. जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक केबल के जरिए जुड़े होते हैं और डेटा शेयर करते हैं, तो उस व्यवस्था को नेटवर्किंग कहते हैं। Third, a network is a group of devices connected with one another. एक नेटवर्क कई उपकरणों डिवाइसेस का समूह होता है जो आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। फोर्थ, व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम टू अ नेटवर्क, यू बिकम नेटवर्क यूजर। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ते हैं, आप नेटवर्क यूजर कहलाते हैं और आपका कंप्यूटर उस नेटवर्क पर एक वर्कस्टेशन बन जाता है। FIFTH networking is done with the help of cables, LAN cards, hubs, modems etc. नेटवर्किंग के लिए केबल, LAN कार्ड, हब और मॉडेम जैसे उपकरणों का प्रयोग होता है। नेटवर्क सर्वर SIX, a network in which one or more computers have been designated as a server. अगर किसी नेटवर्क में एक या अधिक कंप्यूटर को सेवा देने के लिए चुना गया है, तो वह कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। 7. These powerful computers are called servers. सर्वर वह कंप्यूटर होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनका काम होता है अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं देना जैसे फाइल्स, डेटा या प्रिंटर की सुविधा। 8. Generally, a computer which has disk drives, printer and other information for sharing with other computers is called a network server. आम तौर पर ऐसा कंप्यूटर जिसमें हार्ड ड्राइव, प्रिंटर और फाइल शेयरिंग की सुविधा हो और जो नेटवर्क के बाकी कंप्यूटरों को एक्सेस देता हो, उसे नेटवर्क सर्वर कहा जाता है। रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के लिए आवश्यकताएं। अगर हम चाहते हैं कि कई कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो हमें उन्हें नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है। लेकिन इसके लिए कुछ टूल्स या उपकरणों की जरूरत होती है। आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क बनाने के लिए कौन-कौन से केबल और डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और केबल के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करते हैं। अब हम एक एक करके 3 मुख्य प्रकार की केबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। First, cables are the wires that connect computers and resources on a network.
केबल्स वे तार होती हैं जो कंप्यूटरों और नेटवर्क रिसोर्सेज को आपस में जोड़ती हैं। Second, different types of cables can be used depending upon the type and size of the network. नेटवर्क के आकार और प्रकार के अनुसार अलग-अलग केबल्स का उपयोग किया जाता है। एक, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल। Third, these provide point-to-point connection between computers. ये केबल कंप्यूटरों के बीच पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन बनाती हैं। Fourth, they are used for short-range communication and have low bandwidth. इनका उपयोग छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है और इनकी बैंडविड्थ कम होती है, जिससे डेटा की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। Fifth, there are two types, UTP, unshielded twisted pair, and STP, shielded twisted pair. इसके दो प्रकार होते हैं, UTP और STP। UTP साधारण होता है और STP में सुरक्षा के लिए एक और परत होती है। दो, कोएक्सियल केबल्स, कोएक्सियल केबल। Sixth, this cable is like a TV cable and carries higher bandwidth than twisted pair. यह केबल टीवी केबल जैसी होती है और ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले अधिक बैंडविड्थ प्रदान करती है, यानी डेटा ट्रांसफर तेज होता है। 7, it is well insulated and avoids current leakage. यह अच्छे से इंसुलेट की गई होती है जिससे करंट का रिसाव नहीं होता। 8, higher bandwidth, higher speed of data transfer measured in hertz. ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है डेटा का तेज ट्रांसफर। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। Did you know? आजकल लगभग हर कंप्यूटर में पहले से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। अधिकतर लैपटॉप्स में तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स भी पहले से इनबिल्ट होते हैं। 3, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल। 9th, used for transmitting voice, data and video at high speed. इस केबल का इस्तेमाल तेज गति से आवाज, वीडियो और डेटा भेजने के लिए होता है। 10, made of glass core, surrounded by protective material, works on light signals. ये केबल कांच के कोर से बनी होती है और उसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। यह रोशनी की मदद से डेटा भेजती है। 11, they are noise free and interference free. ये बाहरी शोर और अवरोधों से सुरक्षित रहती हैं, इसलिए इन्हें सबसे रिलायबल और तेज माना जाता है। फर्स्ट लैन कार्ड, इसे लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जोड़ा जाता है। इसके जरिए कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है। सेकंड हब, यह एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे कई कंप्यूटर्स को जोड़ने की सुविधा मिलती है। इसमें कई स्लॉट्स होते हैं जहां हम केबल्स लगाते हैं। एक हब से 24 तक कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। अगर और कंप्यूटर जोड़ने हो तो हम 2 या अधिक हब्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, मॉडेम, यह कंप्यूटर को सर्वर से जोड़ता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से। इसका मुख्य कार्य है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को फिर डिजिटल में बदलना ताकि डेटा एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सके। डिड यू नो? जब 2 लोग इंटरनेट पर साथ साथ बात करते हैं तो उसे कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जब इसमें वीडियो भी जुड़ जाए तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के लाभ। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डेटा।
नेटवर्क से हम जरूरी डेटा और जानकारी को आसानी से शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ, सेंडिंग फाइल्स इजीली। फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे में बहुत तेजी से भेजा जा सकता है। सिक्स, फास्ट डेटा डिलीवरी। डेटा का ट्रांसफर बहुत तेज होता है, जिससे समय की बचत होती है। सेवन, हायर रिलायबिलिटी। नेटवर्क सिस्टम पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यह सुरक्षित और स्थिर होता है। एट, सेंट्रलाइज्ड फाइल स्टोरेज। सभी फाइलें एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में स्टोर होती हैं, जिससे सभी यूजर्स उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाइन्थ, बिजनेस में लाभ। नेटवर्किंग एक बिजनेस की कंप्यूटिंग जरूरतों को एफिशिएंटली पूरा करता है। 10, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर इंटेलिजेंट टर्मिनल्स कहलाते हैं, यानी ये खुद भी डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। 11, पासवर्ड प्रोटेक्शन। नेटवर्क में सुरक्षा के लिए पासवर्ड से डायरेक्टरीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के प्रकार। नेटवर्किंग अलग अलग एरिया और डिस्टेंस को कवर करने के आधार पर कई प्रकार की होती है। डिस्टेंस और ट्रांसमिशन रेंज के अनुसार इसे इन कैटेगरीज में बांटा गया है। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी टाइप्स हम आगे के पेजों में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक संक्षिप्त परिचय। पैन, छोटे क्षेत्र के लिए जैसे मोबाइल, लैपटॉप और पर्सनल डिवाइसेस को जोड़ने वाला नेटवर्क। लैन, स्कूल, दफ्तर, लैब या बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटरों को जोड़ता है। कैन, दो या अधिक लैन को जोड़कर बना कैंपस लेवल नेटवर्क। मैन, पूरे शहर के नेटवर्क को जोड़ता है। वैन, देश या दुनिया भर के नेटवर्क को जोड़ता है, जैसे इंटरनेट। फर्स्ट, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह एक छोटा नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, ब्लूटूथ माउस और पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे डिवाइसेस आपस में जुड़ते हैं। इसका दायरा बहुत सीमित होता है, सिर्फ कुछ मीटर तक। इसमें अक्सर वायरलेस कनेक्शंस का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, आपके मोबाइल से ब्लूटूथ स्पीकर जुड़ना या मोबाइल से लैपटॉप में डेटा भेजना। की फीचर्स। छोटे क्षेत्र, स्मॉल एरिया में काम करता है। पर्सनल डिवाइस को जोड़ता है। वायरलेस तकनीक का उपयोग ज्यादा होता है। सेकंड, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र, लोकल एरिया, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, लैब या बिल्डिंग में कई कंप्यूटरों को जोड़ता है। ये कंप्यूटर आपस में एक केबल के जरिए जुड़े होते हैं और एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस एक ही रिसोर्स, जैसे प्रिंटर या इंटरनेट, को यूज कर सकते हैं। लैन का उपयोग कहाँ होता है? स्कूल्स, कॉलेज कैंपसेस, फैक्ट्रीज, लैब्स, ऑफिसेस। फीचर्स ऑफ लैन। लैन की विशेषताएं। फर्स्ट, इट कवर्स रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस। यह नेटवर्क छोटे दायरे में काम करता है, जैसे कि एक स्कूल, ऑफिस, लैब या एक ही बिल्डिंग।
Second, it delivers data at fast speed. इसमें डेटा बहुत तेजी से एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचता है क्योंकि दूरी कम होती है और नेटवर्क डेडिकेटेड होता है। थर्ड, इट कंटेन्स 3 to 12 PCs, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स। इसमें सामान्यतः 3 से 12 कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य डिवाइस जुड़ी होती हैं, जिससे हर डिवाइस नेटवर्क पर एक्सेसिबल हो जाती है। फोर्थ, इन दिस नेटवर्किंग सिस्टम, computers use their own computing power and do not depend upon the host. LAN में जुड़ा हर कंप्यूटर अपने प्रोसेसर और मेमोरी से इंडिपेंडेंटली काम करता है। उसे सर्वर की पावर पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कंक्लूजन, LAN बेस्ट होता है जब हमें फास्ट और सिक्योर कनेक्शन चाहिए कम एरिया में, जैसे क्लासरूम, लैब्स या ऑफिसेज में। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का परिचय। जब नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों, नोड्स को एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जोड़ा जाता है तो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी डिफाइंस करता है कि केबल्स कैसे बिछाई गई हैं और सिग्नल्स कैसे सर्कुलेट करते हैं। Definition. Topology refers to the logical layout of computers and cables in a network. यह नेटवर्क का नक्शा होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ और किसके साथ जुड़ा है। नेटवर्क में जुड़े हर कंप्यूटर को वर्कस्टेशन या नोड कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। इसमें सारे कंप्यूटर एक लिनियर मेन केबल, जिसे बैकबोन भी कहते हैं, से जुड़े होते हैं। हर कंप्यूटर से एक छोटी केबल, जिसे ड्रॉप केबल कहते हैं, उस मेन केबल से जुड़ती है। जब कोई कंप्यूटर डेटा भेजता है तो वह सिग्नल मेन केबल में ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। स्ट्रक्चर। केबल की 2 एंड्स होती हैं। सिग्नल एक नोड से अगले तक सिक्वेंशियली जाता है, एक के बाद एक। नो स्विचेस और रिपीटर्स आर यूज्ड इन दिस टाइप। एडवांटेजेस, फायदे। फर्स्ट, इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। यह सबसे बेसिक और कम खर्च वाला नेटवर्क सिस्टम है। सेकंड, केबलिंग एक्सपेंसेस आर लो। केवल एक मेन केबल से सारा सिस्टम जुड़ता है, इसलिए वायर की कॉस्ट कम होती है। थर्ड, द फेलियर ऑफ एनी वर्कस्टेशन और नोड हैज नो इफेक्ट ऑन द ओवरऑल नेटवर्क। अगर किसी एक कंप्यूटर में खराबी आ जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज, नुकसान। द फेलियर ऑफ द केबल विल ब्रिंग द होल नेटवर्क टू स्टैंड स्टिल। अगर मेन केबल कट जाए या डैमेज हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में होता है, जैसे पेड़ की शाखाएं। इसमें एक मेन केबल से कई सब ब्रांचेस निकलती हैं और हर ब्रांच पर अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसकी शुरुआत एक सेंट्रल पॉइंट से होती है, जिसे कहते हैं हेड एंड, जहां से सारे कनेक्शंस निकलते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसमिशन। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से भेजा गया मैसेज सभी दूसरे वर्कस्टेशंस तक पहुंच सकता है। यह एक प्रकार का ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है। डेफिनेशन।
Tree topology is a structured form of transmission in which one cable branches out like tree and connects to multiple devices in a hierarchy. Head end. Tree topology में head end वह मुख्य बिंदु होता है जहां से नेटवर्क का विस्तार शुरू होता है, जैसे पेड़ का तना। Advantages. The failure of one workstation does not affect the whole network. अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाए तो बाकी कंप्यूटरों पर कोई असर नहीं पड़ता। It is supported by several hardware and software vendors. यह टोपोलॉजी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है। Disadvantages, नुकसान। It is costly and complex. हर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग केबल्स और एक सेंट्रल डिवाइस की जरूरत होती है, जिससे खर्चा ज्यादा आता है। It is more difficult to configure. नेटवर्क बनाना और सेटअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टार टोपोलॉजी एक्सप्लेन्ड। इस टोपोलॉजी में हर वर्कस्टेशन यानी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा होता है, जिसे हम हब या स्विच कहते हैं। जब कोई कंप्यूटर डेटा भेजता है तो पहले वह सेंट्रल हब स्विच तक जाता है और फिर वहां से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। हर कंप्यूटर के पास अपना अलग केबल होता है। Definition. Star topology is a type of network layout in which all the computers are connected individually to a central device like hub or switch. Key concept. It works like a post office जहां हर मैसेज पहले सेंट्रल लोकेशन हब स्विच तक जाता है और फिर रिसीवर को फॉरवर्ड किया जाता है। Advantages, फायदे। The failure of one workstation does not affect the whole network. अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी नेटवर्क अनअफेक्टेड रहता है। It is easy to troubleshoot and isolate problems. क्योंकि हर कंप्यूटर अलग अलग केबल से जुड़ा है, फॉल्ट डिटेक्ट करना आसान है। केबल फेलियर अफेक्ट्स ओनली सिंगल यूजर। अगर किसी एक केबल में फॉल्ट हो तो सिर्फ वही यूजर प्रभावित होता है, बाकी सब सामान्य चलते हैं। डिसएडवांटेजेस, नुकसान। It is costly and complex. क्योंकि हर कंप्यूटर के लिए अलग केबल और एक सेंट्रल डिवाइस की जरूरत होती है। It is more difficult to configure. जब कंप्यूटर जोड़ने या नेटवर्क बनाना होता है तो प्लानिंग और कॉन्फ़िगरेशन कठिन होती है। टाइम कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन। हर बार डेटा पहले हब स्विच के पास जाता है और फिर रिसीवर तक पहुंचता है, इससे डिले हो सकता है। आज हम सीखेंगे दो नई नेटवर्किंग प्रणालियां, एक है रिंग टोपोलॉजी और दूसरी है कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। इन दोनों में कम्युनिकेशन अलग तरीके से होता है और इनके उपयोग भी अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी कंप्यूटर एक क्लोज्ड लूप में जुड़े होते हैं, जैसे एक गोला बनाते हैं। वहीं कैन एक बड़ा नेटवर्क होता है जो दो या उससे अधिक लैन्स को जोड़ता है, जैसे एक कॉलेज कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग के नेटवर्क को जोड़ना। रिंग टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक क्लोज्ड लूप में जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी डेटा एक ही दिशा में ट्रैवल करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचाने के लिए रिपीटर्स का प्रयोग होता है। की पॉइंट। यदि एक कंप्यूटर से डेटा भेजा गया
तो वह सिक्वेंशली सभी सिस्टम से गुजरता है जब तक कि वह डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाए। Advantages of ring topology. First, cable faults can be easily located, यानी जहां फॉल्ट है उसे पहचानना आसान होता है। सेकंड, इंस्टॉलेशन भी आसान होता है, moderately easy to install. Disadvantages of ring topology. फर्स्ट, नेटवर्क में कोई नया कंप्यूटर जोड़ने से पूरी नेटवर्क पर असर पड़ सकता है। सेकंड, यह नेटवर्क एक दिशा में ही डेटा ट्रांसमिट करता है, यूनिडायरेक्शनल, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। 3, कैंपस एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क तब बनता है जब दो या दो से अधिक लैन्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, को आपस में जोड़ते हैं। इसका उपयोग उन जगहों पर होता है जहां बड़ी संख्या में कंप्यूटर एक कैंपस में फैले होते हैं, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब्स, स्कूल नेटवर्क। फोर्थ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह पूरे शहर में कंप्यूटरों और नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। इसका उपयोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में अलग अलग संस्थानों के नेटवर्क को जोड़ने में होता है। यह नेटवर्क लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा। की पॉइंट, मैन नेटवर्क एक शहर तक सीमित होता है और पूरे शहर के भीतर डेटा शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। फिफ्थ, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत सारे लैन्स को जोड़ता है जो अलग अलग शहरों, राज्यों या देशों में स्थित हो सकते हैं। यह नेटवर्क बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में डेटा शेयरिंग के लिए उपयोग होता है। अब इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्शन सब वैन के उदाहरण हैं। की पॉइंट, वैन नेटवर्क का उपयोग इंटरनेट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, बैंकों और मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, महत्वपूर्ण बातें याद रखें। नेटवर्किंग का अर्थ है दो या अधिक कंप्यूटरों का आपस में डेटा और जानकारी साझा करने के लिए जुड़ना। सर्वर वह शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं देता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर क्लाइंट्स कहलाते हैं। लैन कार्ड मदरबोर्ड से जुड़ा एक कार्ड होता है जो नेटवर्क से कनेक्शन प्रदान करता है। नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों को वर्कस्टेशंस या नोड्स कहते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए विशेष संरचना को टोपोलॉजी कहते हैं। कोएक्सियल केबल एक या अधिक छोटी केबलों से बनी होती है। मोडेम वह यंत्र होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ता है। इंटरनेट पर वीडियो और ऑडियो के साथ एक साथ बातचीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। नेटवर्किंग बहुत बड़ी दूरी या सीमित क्षेत्र दोनों में की जा सकती है। कैंपस एरिया नेटवर्क दो या अधिक लैन्स को जोड़कर बनता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क कई देशों या दूर दराज के स्थानों में स्थित लैन्स को जोड़ता है।